कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी पर। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी का ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अर्थात आज के लेक्चर में आपको यह देखना है कि आखिर इकोनॉमिक बॉटनी में हमको क्या क्या पढ़ना है, और यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, सारी बातों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, यहां पर इकोनॉमिक बॉटनी में सबसे पहली बात ये कि यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है उन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी देखिए, टीजीटी चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या एलटीजीआईसी हो या नीट हो, तो इसकी दृष्टिकोण से दोस्त हम आपको बता दें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ये 6 बिंदुओं के बारे में आपको बात करना है। एक तो है पहला पॉइंट है इमारती लकड़ी अर्थात टिम्बर के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है दोस्त? टिम्बर के बारे में पढ़ना है, अर्थात इमारती लकड़ी। ठीक है, जो जैसे रेलवे स्लीपर में और घरों में जैसे पहले कच्चा घर बनते थे तो उसमें लकड़ियां लगती थी, तो उनका मतलब किस पौधे से लकड़ी प्राप्त होती है। आज देख रहे हैं आप सोफा बनाए जा रहे हैं, बेड, पलंग, ठीक है, ये सभी जो बनाए जा रहे हैं, कुर्सी उर्सी, तो आखिर इसमें सबसे मस्त लकड़ी कौन सी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में। दूसरा पॉइंट ये रेसे के बारे में पढ़ना है, रेसे के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा, इसकी बड़ाई करते हुए आपको हीरो हीरोइनी भी नजर आए होंगे। उन्होंने गाना एक सुनाया था कि ये रेशमी जुल्फे, ये सरवती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो वो रेशम ही था। ठीक है, तो और आपको क्या देखना है? तेल। ठीक है, तेल, ऑयल यील्डिंग के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद औषधि पौधे हैं, औषधि पौधे। फिर उसके बाद पेय, बीवरेजेस, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया। अब यहाँ एल्कोहल के बारे में मत सोचना। ठीक है, एल्कोहल के बारे में मत सोचना। अब देखना अगला पॉइंट क्या है, मसाला, स्पाइस। ठीक है, स्पाइस। और ये 6 बिंदु हैं यहां पर, मसाला, पेय पदार्थ, औषधि पौधे, इमारती लकड़ी, रेसे और तेल। 6 पॉइंट्स के बारे में आपको देखना है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त हम आपसे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थात ये पॉइंट्स तो आपको ध्यान ही रखना है, उसके बाद यह टॉपिक आपके क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे क्रम से हम 1, 2, 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, 6 के बारे में देखना है। तो टिम्बर यील्डिंग प्लांट पहले देखिए, टिम्बर यील्डिंग प्लांट, इसके बारे में कौन कौन सा पौधा है। ठीक है, ये बोटेनिकल नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने नोट किया पहले, यहां पर देखिए 5 हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। तो 5 है मुख्य, और इसमें से साल, पहला कौन है? साल, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? सोरिया रोबस्टा। दोस्त ये 2 से 3 बार आया है, 2 बार तो पूछा है साल का वानस्पतिक नाम, 2 स्टार का मतलब 2 बार पूछा है इसका वानस्पतिक नाम। बोटेनिकल नेम साल का क्या है? सोरिया रोबस्टा है। और इसकी फैमिली पूछा है एक बार, तो सोरिया रोबस्टा या साल की फैमिली क्या है? डिप्टेरोकार्पेसी। ठीक है, डिप्टेरोकार्पेसी इसकी फैमिली है। और दूसरा जो इसका पौधा है, टीक है। टीक को क्या कहते हैं दोस्त? सामान्य भाषा में सागौन है। यह 2 बार यह भी आया है, इसका बोटेनिकल नेम टिक का टिक्टोना ग्रैंडिस है। फैमिली क्या है दोस्त? वर्बिनेसी। देख रहे हैं आप, फैमिली यहां पर मैंने नोट किया है, बोटेनिकल नेम है ये, और ये कॉमन नेम है। उसके बाद शीशम है, शीशम, डालबर्गिया शिशु। और इस बार के एग्जाम में टीजीटी में पूछा था कि रोजवुड किसे कहते हैं? रोजवुड। तो दोस्त यहां डलबर्गिया की ही स्पीसीज है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रोजवुड। ठीक है, इनकी लकड़ी को जब देखिए तो बिल्कुल रेड में दिखती है, मस्त एकदम टनाटन। और किस फैमिली की है? फैबेसी का है शीशम। ठीक है, फैबेसी का है शीशम। और अगला जो प्लांट्स है
टिम्बर यील्डिंग में देवदार, इसका बोटेनिकल नेम है सिड्रस देवदारा और फैमिली क्या है पाइनेसी, ठीक है, सिड्रस देवदारा पाइनेसी फैमिली का। और पांचवा है चीर अर्थात पाइन जिसे कहते हैं, पाइनस रॉक्स बर्गाई है, जिम्नोस्पर्म में भी इसको आपने पढ़ा था, ठीक है। ये फैमिली क्या पाइनेसी, फैमिली पाइनेसी। ये तो होगा टिम्बर यील्डिंग प्लांट। अब हम बात करते हैं दोस्त आगे। देखिए इतनी बात आप ध्यान रखे रहिए, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर आएगा दोस्त, देखिए ट्रिक के माध्यम से पूरे कैसे आपको याद होंगे, यह भी आपको याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स जो है, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, फाइबर यील्डिंग में 4 हैं, मुख्य हैं, और इसके अलावा जो है दोस्त, याद तो मैं ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, अभी इसके बाद देखना कैसे तड़ातड़ विथ फार्मूला और जो भी प्रश्न आए हैं, जैसे जेट्रोफा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पेट्रो प्लांट, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए कॉटन, ये कॉटन किससे प्राप्त होता है भाई, ये कपास है ना, कपास। तो ये प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि किससे, जड़, तना, पत्ती की बीज किससे होता है, कॉटन किससे प्राप्त होता है, तो ये सीड से प्राप्त होता है। एक बार यह क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसका बोटेनिकल नेम ये गॉसिपियम स्पीसीज है। अब गॉसिपियम हिरुस्टम है कि इसमें अब गॉसिपियम की ओल्ड प्रजाति भी है और कुछ न्यू प्रजाति भी है, सबके बारे में बाद में बात करते हैं। और फैमिली क्या है मालवेसी। और अगला फाइबर यील्डिंग जिससे हमें फाइबर प्राप्त होते हैं, रेसे प्राप्त होते हैं, जूट, जूट का इससे भी पूछा है, जूट का बोटेनिकल नेम कार्कोरस स्पीसीज है, फैमिली टिलिएसी है। और क्वायर आप देख रहे हैं, नारियल, ठीक है दोस्त। अब कोकस न्यूसीफेरा, और एक बार पूछा था कि मोस्ट रेजिस्टेंट टू वाटर के रूप में कौन होता है भाई रेसा, तो सबसे मजबूत कौन होता है, क्वायर, नारियल का ही होता है, ठीक है, फैमिली एरिकेसी। और सन हेम्प मीन्स सनई, जिसे आप गांव की भाषा में क्या कहते हैं, सनई। अब कहते हैं सनई के फूल हो गया का, ठीक है, सनई के फूल अर्थात इसके पुष्प का भी आप लोग देखते हैं, सब्जी बनाते हैं कुछ लोग, मजेदार। इसका बोटेनिकल नाम है क्रोटोलेरिया जेंसिया और फैमिली फैबेसी। तो सनहेम पर भी पूछा है, सनहेम की फैमिली फैबेसी, यह भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्त, ठीक है। चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर। अगला क्या है पौधा, ऑयल यील्डिंग प्लांट। दोस्त ऑयल यील्डिंग प्लांट को भी देखते हैं। ऑयल यील्डिंग में देखो पेट्रो प्लांट के बारे में आप ध्यान रखना, अभी यूफॉर्बिएसी फैमिली से आता है, ठीक है। ऑयल यील्डिंग प्लांट जो तेल देते हैं, इससे तेल निकालेंगे, तेल, ठीक है, तेल निकालेंगे। तो है ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल, मूंगफली का बोटेनिकल नेम क्या है, एरेक्चिस हाइपोजिया, फैमिली फैबेसी। और कैस्टर ऑयल है, अगला क्या है कैस्टर ऑयल, जिसे आप अरंड कहते हैं, रेड़ी, ठीक है, रेड़ी का तेल, अरंड। रिसिनस कम्युनिस, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस, इसका बोटेनिकल नेम यह भी पूछा है क्वेश्चन, फैमिली यूफॉर्बिएसी का है, ठीक है, यूफॉर्बिएसी। और अलसी या फ्लेक्स, ये कहते हैं आप लिनसीड ऑयल, यह भी पूछा था दोस्त कि फ्लेक्स फाइबर किससे प्राप्त होता है, तो फ्लेक्स फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइनम यूस्टीटेटिसमम, ठीक है, लाइनेसी फैमिली का है, किसका है, लाइनेसी का। और तिल जानते हैं आप, तिल, ठीक है, तिल के अभी डुंडा उंडा बनाए होंगे, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं सीसम ऑयल, ठीक है, सीसम ऑयल तिल को कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, सीसमम इंडिकम, फैमिली क्या है, पेडालिएसी, ठीक है। और अगला है मस्टर्ड ऑयल अर्थात सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, कड़ुआ तेल, ठीक है। और इसकी बोटेनिकल नेम सरसों का ब्रेस्का, कंप्रेस्टिस ब्रेस्का स्पीसीज आप जानते हैं, फैमिली ब्रेसिकेसी, ठीक है, फैमिली ब्रेसिकेसी। और अगला प्लांट्स कौन सा है इसमें देखिए, कोकोनट ऑयल देख रहे हैं, और कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है, कोकस नारियल, और फैमिली क्या एरिकेसी, इसका भी तेल निकलता है। अब देखिए मेडिसिनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, मेडिसिनल प्लांट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेडिसिनल प्लांट कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इन प्लांट को आप बिल्कुल कदाप न भूलिए, मर जाइए लेकिन भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है, नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये आपको भुला देगा, और जैसे भूल जाएंगे वैसे परीक्षा आपका सत्यानाश हो सकता है, ठीक है। रौल्फिया, इसको कहते हैं सर्पगंधा, रौल्फिया को सर्पगंधा अपनी देहात की भाषा में कहते हैं, पहचानते हैं। और रौल्फिया सर्पेंटिना इसका बोटेनिकल नेम है, रौल्फिया सर्पेंटाइना से रेसर पाइन प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन भैया ताबड़तोड़ बार आया है, रेसर पाइन किससे प्राप्त होता है, रौल्फिया सर्पेंटिना से प्राप्त होता है, ठीक है, रेसर पाइन। फैमिली एपोसाइनेसी है सर्पगंधा की, ठीक है। दूसरा है ओपियम
पॉपी, ओपियम, अफीम, अफीम, ठीक है, अफीम। अफीम से ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है, जो अफीम प्राप्त होता है भाई, ठीक है, वो किससे प्राप्त होता है? जड़, तना, पत्ती की अनराइप फ्रूट से प्राप्त होता है। तो दोस्त ये जो पॉपी जो हो अपियम, अफीम निकाली जाती है दोस्त, वो अनराइप फ्रूट से, अर्थात कच्चे इसके फल से, उसमें कीड़ा लगाते हैं तो उसका लेटेक्स निकलता है, तो उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, पोंछ लेते हैं। ये इसे अफीम कहते हैं। इसी का सीड जो होता है दोस्त, वो पोस्त कहलाता है, पोस्त, ठीक है, पोस्त। अभी अगले लेक्चर में आपको दिखाएंगे वो पोस्त कहाँ है, ठीक है, और सब दिखाएंगे भी, सुपारी भी दिखाएंगे ला करके कैसे वो नारियल की तरह बंद रहती है अंदर सुपारी, ठीक है। अब इसका बोटेनिकल नेम क्या है अफीम का, पॉपी का? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम फैमिली क्या है? पेपावरेसी। और इससे क्या प्राप्त होता है भाई? मॉर्फिन प्राप्त होती है, मॉर्फिन। और इससे क्या प्राप्त होती है? एक और क्या? हेरोइन। हेरोइन और मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनीफेरम से। ये है ओपियम अर्थात पोस्त, और इसकी फैमिली है पेपावरेसी। पेपावरेसी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हीरोइन। अब अगला, हीरोइन मतलब वो अभिनेत्री ना समझ लेना, ठीक है, अब तो हम समझते हैं कि आप समझ रहे होंगे। एकोनिटम, एकोनिटम इसको मीठा जहर बोलते हैं, मीठा जहर, ठीक है, मीठा जहर आजकल बहुत लई चल रहे हैं, लोग लगा करके जो है उड़ा रहे हैं। एकोनिटम फिरॉक्स, एकोनिटम फिरॉक्स इसका जो है बोटेनिकल नेम। फैमिली क्या है? रैननकुलेसी, जलधनिया वाली फैमिली है रैननकुलेसी, ठीक है। और अगला प्लांट्स क्या है? सिनकोना। सिनकोना तो भैया छा गया है। सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? कुनैन, मलेरिया की दवा बनाई जाती है इससे, ठीक है, मलेरिया में यह जो है अधिक मलेरिया को नियंत्रण करता है कुनैन, ठीक है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ड्रग फॉर मलेरिया, ठीक है, औषधि प्राप्त की जाती है। और इसका नाम क्या है भैया? इसका बोटेनिकल नेम है सिनकोना स्पीसीज, ठीक है, सिनकोना स्पीसीज। फैमिली रूबिएसी, एक बार यह इसकी फैमिली भी पूछ लिया था मेरे भाई, रूबिएसी फैमिली का है सिनकोना। और अगला है एलॉय। एलॉय या इसको कहते हैं घिग्वार। क्या कहते हैं? घिग्वार। इसको कहते हैं सामान्य भाषा में एलोवीरा। एलोवीरा तो देखे होंगे, अगले हमने अपने लेक्चर में इस सभी का इमेज भी लेकर के आएंगे दोस्त। इसका और एक क्वेश्चन जहां से जैसे बने हैं पूरे हम लेकर के आने वाले हैं। एलोवेरा आजकल देख रहे हैं कि काफी क्रेज आ गया है, उन लड़कियों में लगा करके सोचती है कि एकदम चमगादड़ से परी बन जाए, रातों रात एकदम मस्त हो जाए, ठीक है। एलोवेरा को दिखाएंगे। फैमिली क्या है? लिलिएसी है, ठीक है। और नीम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नीम भी है मेडिसिनल, सभी मेडिसिनल प्लांट्स ही हैं, देख लीजिए। नीम है, नीम, नीम, नीम ट्री, नीम ट्री, नीम ट्री, ठीक है, ये नीम ट्री है। आप जानते हैं कि अभी मेडिसिनल है, बहुत पुरानी अगर नीम हो गई तो वहाँ से लैटेक्स कुछ निकलने लगते हैं, उसके लैटेक्स को लगाइए तो जो भी आपके शरीर पर अंगस फंगस तमाम प्रकार की दुनियादारी होंगे सब भाग जाएंगे। अजा डिरेक्टा इंडिका, ठीक है, अजा डिरेक्टा इंडिका। और फैमिली क्या है? मिलिएसी, फैमिली मिलिएसी। और अगला जो प्लांट्स है वह है विस्थनिया। विस्थनिया, विस्थनिया क्या है? इसको कहते हैं अश्वगंधा। क्या कहते हैं दोस्त? विस्थनिया को अश्वगंधा कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है विस्थनिया सोमनीफेरा। विस्थनिया सोमनीफेरा, फैमिली सोलेनेसी। और इसको याद कैसे होंगे आप घबराना नहीं, अगले लेक्चर में मैं इसका ट्रिक भी लेकर के आने वाला हूं। हींग, हींग आप जानते हैं, हींग किस, और ये प्रश्न ये पूछा है दोस्त कि हींग किससे प्राप्त होती है, यानी हींग जो पौधा है किस भाग, पौधे के किस भाग से प्राप्त निकाली जाती है? तो रूट से निकाली जाती है। कहां से? रूट से। हींग का बोटेनिकल नेम क्या है दोस्त? फेरुला एसाफोटिडा। फेरुला एसाफोटिडा, फैमिली एपिएसी है, एपिएसी मसाला वाली फैमिली, ठीक है। अब अगला पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, मसाला का राजा भी होता है, मसाला की रानी भी होती है, ठीक है, मसाला का राजा भी और मसाला की रानी। अभी मसाला तो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। मसालों का राज्य केरल आप जानते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए अब आगे बेवरेज प्लांट। बेवरेज प्लांट जिससे हमें पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं, पेय पदार्थ आप बढ़िया पिए, मस्त एकदम ठंडा ठंडा कोका कोला। देखो अगर पहला पेय पदार्थ है टी, चाय जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चाय, ठीक है, चाय। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस और फैमिली है थिएसी। कैमेलिया साइनेंसिस, फैमिली थिएसी, चाय है। देखो सिफाइल्यूरस, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जो सिफाइल्यूरस है वहां से क्वेश्चन बनता है, लेकिन सिफाइल्यूरस क्या है आज नहीं बात करने वाला इसके बारे में, नहीं, अगले लेक्चर में आप भैया आप एकदम सही से नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है? कॉफी।
चाय हो गया। कॉफी, कॉफी में कॉफिया अरेबिका इसका बोटेनिकल नेम है, कॉफी को कॉफिया अरेबिका, और टी का चाय का कैमेलिया साइनेंसिस। और ये फैमिली इसकी दोनों का अलग अलग ही रूबिएसी फैमिली की हो गई। और एक बार कॉफी की फैमिली भी पूछ लिया था मेरे भाई, रूबिएसी फैमिली। अब कोकोआ है, कोकोआ ये क्या है, इसके प्लांट्स का इमेज भी हम अगले लेक्चर में दिखाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, आज थोड़ा सा यही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। प्लांट्स का बोटेनिकल नेम और उसकी फैमिली आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो जरा, थियोब्रोमा कोका, काकाओ, ठीक है, थियोब्रोमा काकाओ, और फैमिली क्या है, स्टरकुलिएसी, ठीक है। अब चलते हम, पेय पदार्थ में 3 ही हैं, टी है, कॉफी है और कोकोआ है। और अब स्पाइस प्लांट के बारे में बात करते हैं, मसाला वाली फैमिली। मसाला वाली फैमिली, इसको भी आप देखिए जरा दोस्त, बहुत ज़्यादा है, मार मसाला ही मसाला है, पनीर मसाला, खोआ मसाला और मीट मसाला, सब मसाला, सब्जी मसाला, ठीक है। देखिए स्पाइस प्लांट मसाले वाले पौधे कौन हैं, जिंजर, अदरक जिसे कहते हैं, अदरक, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम जिंजिबर ऑफिसिनेल, ठीक है, जिंजिबर ऑफिसिनेल, फैमिली जिंजिबेरेसी, फैमिली जिंजिबेरेसी। और दूसरा है टर्मरिक अर्थात हल्दी, टर्मरिक हल्दी, और इसका बोटेनिकल नेम है करकुमा डोमेस्टिका, करकुमा डोमेस्टिका, फैमिली जिंजिबेरेसी, फैमिली जिंजिबेरेसी है। और तीसरा है मसाला कौन सा, दालचीनी, दालचीनी मसाला। देखो अदरक दे दो भैया, हल्दी दे दो, दालचीनी दे दो। दालचीनी का क्या सामान्य नाम है, सिन्नामोन, और इसका बोटेनिकल नेम है सिन्नामोमम वर्नम, ठीक है। फैमिली क्या है, लॉरेसी। और अगला है लौंग, लौंग दे दो भैया। अब पान वान खाते हैं तो पान खाने के बाद थोड़ा सा लौंग नहीं लगाते, पान भाई साहब थोड़ा रुक जाइए, इस तरीके से पान खा करके बड़ी स्टाइल से चलते हैं लोग, ठीक है। लौंग, क्लो ऑयल, लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है, तो इसके कहां से, फ्लावर बड से। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, फ्लावर बड से, ठीक है। और क्लो ऑयल प्राप्त होता है। इसका बोटेनिकल नाम क्या है भाई, सैजियम एरोमेटिकम, फैमिली क्या है, माइरिटेसी, फैमिली माइरिटेसी। अगला देखते हैं सैफरॉन अर्थात केसर के बारे में देखते हैं, सैफरॉन। देखिए सैफरॉन के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, सैफरॉन केसर, सैफरॉन, इसका बोटेनिकल नेम है क्रोकस सेटाइवस, और फैमिली है इरिडेसी, फैमिली इरिडेसी है। और इस सैफरॉन की फैमिली भी पूछा है, बोटेनिकल नेम भी पूछा है, और इस सैफरॉन को क्या कहते हैं, केसर कहते हैं, ये भी पूछा है, 3 स्टार लगा है। अब अगला मसाला है ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर अर्थात काली मिर्च, काली मिर्च। और पाइपर, इसका बोटेनिकल नेम पाइपर नाइग्रम, और इससे कहते हैं किंग ऑफ स्पाइस, मसालों का राजा कहा जाता है इसको। किसको, ब्लैक पीपर, काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं, ठीक है। और फैमिली क्या है, पाइपरेसी, सॉरी पाइपरेसी, ठीक है, पाइपरेसी। और देखिए मसालों के राजा तो ये हो गया किंग स्पाइस, पाइपर नाइग्रम हो गया, ब्लैक पीपर, काली मिर्च। मसालों की रानी कौन है, मसालों की रानी भैया ये स्पाइस है कौन, ये है छोटी इलायची, मसालों की रानी कहा जाता है छोटी इलायची को। इसका सामान्य नाम है कार्डामोम, और इसका बोटेनिकल नेम है इलेटेरिया कार्डामोमम, ठीक है, इलेटेरिया कार्डामोमम, जिसे मसालों की रानी कहते हैं, फैमिली जिंजिबेरेसी, ठीक है। अगला है रेड पीपर अर्थात मिर्च, लाल मिर्च, बोटेनिकल नेम कैप्सिकम एनम, फैमिली सोलेनेसी। और अगला फेनल, फेनल अर्थात सौंफ, ठीक है, सौंफ तो खाया होगा मस्त, ठीक है। और इसका बोटेनिकल नेम है क्या, फेनिकुलम वल्गेयर, और फैमिली एपिएसी। और अगला है कोरिएंडर अर्थात धनिया, कोरिएंडर धनिया, इसका बोटेनिकल नेम कोरिएंड्रम सटाइवम, फैमिली एपिएसी। और अगला है क्यूमिन अर्थात जीरा, जीरा का बोटेनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम, फैमिली एपीएसी। फैमिली कौन सी दोस्त, फैमिली है एपीएसी, ठीक है, एपीएसी। तो दोस्त हम आपको बता दें आज के हमारे इस लेक्चर में बस यही हमने आपको दिखाया कि मतलब कितने हम लोगों को पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, पढ़ने हैं हम लोगों को ये 6, ठीक है, इमारती लकड़ी, औषधि पौधे, रेसे, पेय पदार्थ, तेल और मसाला, ठीक है, यही हम लोगों को 6 क्या करना था, पढ़ना था, ठीक है। 6 अब 6 के बारे में हम आपको बता दें कि विस्तार से लेकर के चलेंगे, लेकिन हमारा इसके बारे में जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट अगले दिन होगा, ठीक है दोस्त। इस तरह से यह लेक्चर आपके लिए लाभकारी होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।